गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि अभ्युदय एकेडमी आपको समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500 हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे 22,000 का मुद्दा, MRC, नई शिक्षक भर्ती, इन सब पे लगातार धरना चल ही रहा है, आपको पता है। और वहीं पे जो थर्ड काउंसलिंग हुई है उसका नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है, इन सब के बारे में एग्जैक्ट डेट वगैरह हम लोग देखते हैं जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, कल आपको पता है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जो है एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के सत्यापन के संबंध में, तो आपको पता है कि जो थर्ड काउंसलिंग हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास सुपर टेट का रिजल्ट नहीं था। तो BSc ऑफिस में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था तो उनको वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से जो है अब जो डाटा है सुपर टेट का रिज़ल्ट वो पूरी तरह से अपलोड कर दिया गया है और वहाँ से जाके आपका वेरीफाई होगा। और जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, जिनको लग रहा था कि उनकी रिज़ल्ट ना होने के कारण काउंसलिंग में कोई दिक्कत होगी, तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि BSc ऑफिस से वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा कि आपका एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपने जो फॉर्म में भरा है वो सही है या गलत है। और इसके लिए अब जल्द ही जो थोड़ा बहुत कार्रवाई BSc ऑफिस से बचा था वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। और नियुक्ति पत्र आपको आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं नियुक्ति पत्र के बारे में क्या बोला गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं MRC मुद्दे पे, जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा पोस्ट आया है उसमें क्या कुछ कहा है इन्होंने। मुख्यमंत्री जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के में लगभग 1,25,000 से अधिक सहायक अध्यापक की भर्ती हुई। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पूरा अनुपालन किया गया है। ये सतीश द्विवेदी जो कि शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा कहना है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के योगी सरकार ने विगत 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे दिया है। इसी क्रम में केवल बेसिक शिक्षा विभाग में ही 1,25,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज बापू भवन में द्वितीय स्थल पर सभागार में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुपालन की मांग की गई, जिस पर मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो भी जानकारी समय समय पर मांगी गई है उसे समय पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिस रिपोर्ट का अभ्यर्थियों द्वारा हवाला दिया जा रहा है वह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से प्राप्त कर आवश्यक सूचना 1 सप्ताह के अंदर आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं जो भी सूचना है वो 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के में जो है आरक्षण के नियम हैं उनका पूरा अनुपालन किया गया है। और उस समय पर जो है महानिदेशक विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल भी उपस्थित रहे। वहीं पे भारत समाचार का न्यूज़ है 69,000 के OBC अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया आश्वासन, आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे कार्रवाई। अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री जी ने मांगा 4 दिन का समय। तो 4 दिन में आपका जो भी है आयोग द्वारा जो दिया गया है निर्णय उस पर जो है चर्चा करके जो भी निर्णय देना होगा शिक्षा मंत्री जी 4 दिन का समय लिए हैं, उसमें जो है बातचीत करके आपको बताएंगे। जो भी होगा वो आपको न्यूज़ के माध्यम से बताया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वहीं पर 6696 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के निर्गत करने के संबंध में महोदय साहब इन्होंने देखिए रिक्वेस्ट की गई है। यही सब जो है ट्विटर वगैरह पे पोस्ट किया जा रहा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और 30 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना था, आज जो है 6 तारीख हो गए हैं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और कब तक मिलेगी इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट वगैरह करते रहें ताकि आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल सके।
असिस्टेंट टीचर भर्ती तृतीय चरण की काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है और परीक्षार्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, अतः मेरी आपसे निवेदन है कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करें समस्त 6696 चयनित अभ्यर्थी। तो इस तरह का ट्वीट किया जा रहा है। वहीं पर जो 23,000 सीट है उसमें जो है आपको पता है कि लगातार धरना चल रहा है। उस बारे में क्या है, परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की तस्वीर 1 साल बाद भी साफ नहीं हो है। भर्ती के पदों में से 45,000 से अधिक भरे जा चुके हैं, 23,000 से अधिक रिक्त हैं। लिखित परीक्षा और पूर्ण मूल्यांकन रिजल्ट के बाद कट ऑफ आने के बाद नियुक्ति पत्र भी दी जा चुकी है। अब शासन किसका इंतजार कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह भर्ती पूरी हो चुकी है और फिर अभी अधूरी है। इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल के लिए पिछले वर्ष 68,500 पदों पर लिखित परीक्षा जो है कराई गई। 13 अगस्त को रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 41,556 अभ्यर्थी पास हुए। तो देखिए, अगर इनके पास रिज़ल्ट हैं, जैसे कि इतने सीटें बची हुई हैं और 69,000 में कैंडिडेट जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, तो उसी आधार पे अगर सीटें जो है दी गई थी कि 2 साल में, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था कि 2 साल में पूर्ण की जानी चाहिए थी, तो 22,000 सीटें ऐड होनी चाहिए। और जो बच्चे 3 साल से इतना ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उसी का एक अभिन्न अंग है 69,000, उसी की सीटें हैं लगभग, आप ये मान के चलिए। तो 23,000 सीटों पे जो है 23,000 सीटों को ऐड करना चाहिए। उस पर अलग से जो है 4th काउंसलिंग करा के उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। और बच्चे इतने दिन से धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है 22,000 सीटों को लेकर। तो हम लोग आगे देखेंगे, अगर कोई निर्णय आता है तो फिर न्यूज़ के माध्यम से बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव। आपको पता है कि कल जो है उनके लिए भी धरना हुआ है। उसी के प्रतिपक्ष में जो है आपके मंत्री जी ने दिया था पोस्ट, भी हमने अभी पढ़ा क्या पोस्ट किया उन्होंने। सुपर टेट, सीटेट तथा टीटी की निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ। अब जो है डाइट के थ्रू जो है अनूठी पहल स्टार्ट कर दी गई है। डाइट में जो प्रतापगढ़ डाइट है, उप शिक्षा निदेशक मोहम्मद इब्राहिम के मार्गदर्शन में सोमवार से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग शुभारंभ किया गया। बीटीसी, बीएड, सुपर टेट, सीटेट और टीटी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को घर बैठे कोचिंग करने का लाभ मिलेगा। कोरोना काल में आपको जो है बाहर नहीं जाना है और जल्द ही आपका ये जो है कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए कि आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।